एक शख्सियत हमारे बीच मौजूद है जिन्हें पहलवान साहब से बड़ी अकीदत थी। पहलवान साहब भी उनसे बड़ी मोहब्बत रखते थे और उनके बच्चों से भी उनके बड़े गहरे रवाबित हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा हरिद्वार राय एडवोकेट से कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात पेश करें। सदर साहब और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल सभी सम्मानित साथियों, पहलवान चचा को जब भी मैं देखता था तो एक ऊर्जा मिलती थी, और विशेषकर तब जब हिंदू मुस्लिम संकट छाए। हम लोग पूरे मोहल्ले में घूम घूम करके एक एक दरवाज़ा पर सबसे कि सब लोग कायदे से रहें, किसी को कोई दिक्कत हो तो हम लोगों से बतावें। यह उनका प्रयास तब जब लोग घर में से बाहर नहीं निकलते थे और पुलिस के बूट की आवाज़ ही केवल सुनाई देती थी, चीरते हुए सन्नाटा सायरन सुनाई देता था। तब अब्दुर्रहमान पहलवान साहब, इस नाते भी चेयरमैन साहब से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे होश में किसी के परिवार में एक आदमी का 2 लड़का नगर पालिका का सभासद नहीं हुआ। कहा जाता है कि जैसे अल्ताफ अंसारी का बेटा होगा तो कलेक्टर भले न बने लेकिन नेता जरूर बनेगा। अरशद जमाल का बेटा जो होगा वो कलेक्टर भले न बने लेकिन नेता तो जरूर होगा, क्योंकि जैसा पेड़ लगेगा कुछ न कुछ नीचे फल वैसा ही आएगा। तो इसी तरह पहलवान साहब का जीवन रहा। और चेयरमैन साहब तैयब पालकी जी, चेयरमैन साहब अरशद जमाल जी जब भी रहे, उनकी पत्नी भी रहे, सदैव जनता की समस्याओं को लेकर मुखर रहते थे और कहीं भी कोई बात हुई तो आगे बढ़ चढ़ करके स्वतंत्रता दिवस पर 26 जनवरी पर मिर्जाहदीपुरा चौराहे पर कार्यक्रम करने का जो उन्होंने शुरुआत किया वो भी काबिल तारीफ है। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो जिन साथियों का नाम हमारे संचालक जी ने पढ़ा है और जिन लोगों ने इस किताब को तैयार कराने में मदद की। देखिए, जीते जी तो सब लोग सलामी ठोकते हैं, जाने के बाद अगर याद करें लोग तो असली जो है फिक्स डिपॉजिट वही होता है। क्योंकि अब तो ज़माना बहुत ख़राब है, कोई भी ऐसा न्योता नहीं है जिसमें खाट बिछी हो, गद्दा पड़ा हो, तकिया लगी हो, लोग बैठे, खड़े आते हैं, खड़े खाते हैं, खड़े जाते हैं, एक भी बस। और जिसने बुलाया है दावतनामा दे के वो तो मिलता ही नहीं, खोजो, वो केवल न्योता लेने वाला मिलता है गेट पर, उसे दे करके जल्दी से अल्ताफ अंसारी भगे, अब भी भगे, इम्तियाज साहब भी भगे। कोई बिल्कुल सिस्टम ही चेंज कर गया। और ऐसे समय में जब लोगों के दुख दर्द की पीड़ा को समझने का साहस करे आदमी, अलराजी अस्पताल बना, अस्पताल बनाने में उनकी बड़ा योगदान रहा। अपना आलिया स्कूल, हम भी उस मीटिंग में जाते थे, हम सदैव कहते थे लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कियां पढ़ीं आगे बढ़ीं, और आज हम कहने की स्थिति में हैं। अरशद भाई ने उस पर एतराज़ जताया कि आज बुनकर का बेटा भी कलेक्टर हो रहा है। यह आपत्ति आपकी जायज़ है, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं वो मिलेगा। जैसे आज पूरे देश में चर्चा चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर, तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि हमारी खून में सिंदूर बह रहा है। बोले खून जब बह ही रहा है तो फिर सिंदूर कब बह रहा है? बह रहा है। तो वो होता है जेनेटिक प्रॉब्लम, और जो जैसा रहेगा। हाँ, वो एक अदालत में बहस कर रहा था तो आई हैं वसी, क्या नाम है, सिविल जज, तो उन्होंने बोला कि आप जो बहस कर रहे हैं आप अदालत पर दबाव डाल रहे हैं। हमने कहा नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी है, हम ऐसे बोलते ही हैं तो क्या करें। तो वैसा होता है।
और पहलवान साहब के पूरा परिवार, सब लोग जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें मुबारकबाद। एक चीज़ मैं कहूँगा कि किताब तो छप गई, उनके बारे में लोगों ने पढ़ लिया। ये जो कमेटी जो आज का जलसा करा रही है, अगले साल जब जलसा करावे तो जैसे कोई उनके यादगार में कोई शील्ड टाइप या ऐसा कंपटीशन बच्चों में ही, मदरसा में ही चला करके उन्हें एक देने का रखा जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कार्यक्रम के, ताकि सब लोग याद करेंगे कि पहलवान साहब के नाम पर शील्ड इस स्कूल को दी गई। कुछ बढ़िया लड़के अब हमारे यहाँ IAS IPS PCS सब तरीके के बच्चे आ रहे हैं, तो उन्हें पहलवान साहब के नाम पर सम्मानित किया जाए और यह कमेटी इसका अपना सब कार्यक्रम आयोजित करे। और जितने साथी हम लोग मंच पर हैं, भाई इम्तियाज़ जी हैं, सांसद सालिम अंसारी जी हैं, तैयब भाई हैं, अरशद जमाल जी हैं, और वो यादव जी हमारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रहे, मैं तो उनको भूल ही रहा था। ये हम लोग मिल करके उसमें मदद करें तो मैं समझता हूँ कि उनकी यादगार और मजबूती से होगी जब उनकी याद में हर साल जलसा होगा। हर साल बढ़िया लड़के जो समाज में या समाज सेवा में जो लोग आगे हों, उन्हें सम्मानित करने का काम उनके नाम पर किया जाए तो घर घर में पहलवान साहब का नाम पहुंच जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया हरिद्वार राय जी। आपके बाद